वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17.2 क्लास 8 का मैथमेटिक्स का। ठीक है, उससे पहले दोस्तों कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें वो 2-4-5 मिनट में हम देख लेते हैं। आर्क करस्पॉन्डिंग टू द क्वाड ऑफ अ सर्कल, मतलब आर्क और क्वाड उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर दिख रहा है, ए हमारी क्वाड है। ठीक है, और आर्क क्या है, ए एक्स बी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि आर्क क्या होती है। ठीक है, तो आर्क है ए एक्स बी और दूसरा है आर्क एक्स बी, दूसरी आर्क है ए वाई बी। ठीक है, ऐसी अलग अलग आर्क्स होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिगमेंट ए बी इज अ क्वाड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमें दिख रहा है कि ए बी क्या है, सर्कल की क्वाड है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड है आर्क एक्स बी इज अ माइनर आर्क। एक्स बी दिख रहा है यहाँ से, एक्स बी क्या है, माइनर आर्क है, पता है हमें। आर्क ए वाई बी इज अ मेजर आर्क, और यहाँ पर देखिए आर्क ए वाई बी ये क्या है, इसकी मेजर आर्क हो गई। ठीक है, दीज टू आर्क्स आर क्वाड करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ क्वाड ए बी। तो ये दोनों आर्क है वो क्या है, क्वाड ए बी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स है, मतलब क्वाड ए बी की वजह से दो बन रही आर्क, एक है नीचे एक्स बी और ऊपर में ए वाई बी। इस तरह से दो आर्क बन रही है, इसलिए क्वाड ए बी की करस्पॉन्डिंग आर्क्स हुए। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्वाड ए बी इज क्वाड करस्पॉन्डिंग क्वाड ऑफ एक्स बी एंड ए वाई बी। उसी तरह से क्वाड ए एक्स बी, मतलब क्वाड ए बी का आर्क एक्स बी और आर्क ए वाई बी करस्पॉन्डिंग आर्क्स हो गई। उसी तरह से आर्क ए वाई बी और आर्क ए एक्स बी की करस्पॉन्डिंग क्वाड हो गई ए बी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमें सेकंड दिया हुआ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होती है, तो जो आर्क्स की मेजरमेंट सेम होता है, एंगल सेम होता है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बोलते हैं। देखिए इफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम देन टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो आर्क्स का मेजरमेंट सेम होता है, दो आर्क्स की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इन द सर्कल विद सेंटर ओ मेजर ऑफ आर्क ए ओ बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी ओ डी। देखिए यहाँ पर ए ओ बी, ठीक है, यहाँ पर ए ओ बी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर इस तरह से ये साइन है, और यहाँ पर देखिए उसी तरह से सी ओ डी दिख रहा है, तो सी ओ डी को भी यहाँ पे ये साइन है, मतलब ए ओ बी और सी ओ डी का मेजरमेंट सेम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क ए ओ बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी ओ डी, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर अभी देखिए ये ए ओ बी की वजह से कौन सी आर्क फॉर्म हो रही, तो एक्स बी, और उसी तरह से सी ओ डी की वजह से सी वाई डी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क एक्स बी और मेजर ऑफ आर्क सी वाई डी इक्वल है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, अगर ए एंगल सेम है तो उस यहाँ पर ए सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो ए ओ बी और सी ओ डी ए सेंट्रल एंगल है, इन सेंट्रल एंगल की वजह से, मतलब ये दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल है, इसलिए उनकी वजह से जो कॉर्ड है वो कॉर्ड भी क्या रहेगी, इक्वल, जैसे आर्क एक्स बी और आर्क सी वाई डी इक्वल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आर्क एक्स बी और आर्क सी वाई डी क्या इक्वल है, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर सेंट्रल एंगल इक्वल्स होंगे तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इक्वल होती है। ठीक है, फिर अभी प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों, काफ़ी सिंपल प्रैक्टिस सेट है, दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्कल विथ द सेंटर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सी। मतलब डायमीटर पी क्यू और पी एस, दो डायमीटर दिख रही है यहाँ पर, पी क्यू और यहाँ पर दूसरी है आर एस, तो ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ सिंपली जो जो दिया है। तो आर्क पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, आर्क नहीं है। ठीक है, डायमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी क्यू और आर एस के बीच में 90 डिग्री है एक दूसरे को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेग पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, सेग आर एस को। ठीक है, वाई आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। आर्क पी एस मतलब यहाँ पर जो आर्क है, तो आर्क हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्क पी एस है, तो हम लिखेंगे आर्क पी एस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसको, आर्क एस क्यू को। तो आर्क एस क्यू कौन सी है, यहाँ पर ये आर्क एस क्यू और आर्क पी एस इक्वल है, तो आर्क एस क्यू।
आर्क एस क्यू, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए और क्या बोला है, राइट द अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क्स पी एस। तो आर्क पी एस को कौन कौन सी आर्क इक्वल रहेंगी उसकी हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे हम, सारी आर्क्स हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आर्क पी एस कॉन्ग्रुएंट आर्क एस क्यू हमने दिखा दिया। अभी देखिए आर्क आर क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर एक जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब सारी जो आर्क्स है यहाँ पर चारों की चारों कैसे इक्वल है, आर्क पी एस और आर्क आर क्यू कैसे इक्वल है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं आर्क पी एस कॉन्ग्रुएंट आर्क, आर क्यू हो गया, अभी पी आर लिखेंगे, आर्क पी आर। उसी तरह से हम लिखेंगे आर्क पी एस को ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पी आर के बाद में है पी एस, सॉरी पी एस को पी एस, ठीक है। तो इसको पी एस को पी एस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पी एस को सिर्फ 3 ही आर्क कॉन्ग्रुएंट है। देखिए पी एस को पहली है एस क्यू, फिर है आर क्यू, फिर है पी आर, ठीक है। इस तरह से 3 आर्क कॉन्ग्रुएंट है, एक तो पहले दी हुई थी एस क्यू। बस इसका आंसर यही था दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 है, इन द एडजॉइंट फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ पॉइंट सेंटर है सर्कल का, हुज द डायमीटर इज एम एन है इसकी डायमीटर दिख रही है हमें, ठीक है, सेंटर से आर पार जा रही है। मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन इन द फिगर, हेंस फाइंड द फॉलोइंग। हमें मेजर दिए हुए सेंट्रल एंगल की तो मेजरमेंट हमें निकालना है, कौन कौन से। तो देखिए पहला निकालना है मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो देखिए ए ओ बी का मेजरमेंट क्या आएगा, ठीक है। तो ए ओ बी का मेजरमेंट हमें निकालना है, ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर एम एन की वजह से क्या हो रहा है, हाफ सर्कल, मतलब सर्कल के 2 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। डायमीटर की वजह से सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि, तो देखिए हम लिखेंगे कि सिगमेंट एम एन इज डायमीटर, एम एन डायमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एम एन डायमीटर है, तो पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 होता है, तो हाफ सर्कल का होगा यहाँ पर 180। तो हम लिखेंगे कि एम एन के जो लेफ्ट साइड में कौन कौन सी आर्क है, तो देखिए या फिर जो एंगल है, ठीक है, सेंट्रल एंगल, तो कौन कौन से एंगल है, एंगल एम ओ ए प्लस ए एम ओ ए एंगल हो गया, उसी तरह से ए ओ बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंगल ए ओ बी। दूसरा एंगल ए ओ बी प्लस तीसरा एंगल कौन सा है, बी ओ एन, एंगल बी ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एंगल मिला के हाफ सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट 180 डिग्री रहेगा। तो एम ओ ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें दिए हुए 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री। उसी तरह से ए ओ बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम एंगल ए ओ बी एज इट इज रखेंगे। बी ओ एन की वैल्यू है 35 डिग्री, तो हम यहाँ पर 35 डिग्री इक्वल टू ये 180 डिग्री। 100 और 35 की एडिशन करेंगे तो ये 135 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 180 डिग्री में से यहाँ पर ये 135 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए 45 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से देखिए ए ओ बी की वैल्यू हमें मिल गई, अभी हम सी ओ डी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी ओ डी की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, इसी तरह से। तो हम सिगमेंट एम एन क्या है, डायमीटर है, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि सिगमेंट एम एन इज डायमीटर। तो हमें पता है डायमीटर की वजह से क्या होता है
कि सर्कल के दो इक्वल पार्ट होते हैं। अभी लेफ्ट साइड के पार्ट की एडिशन 180 डिग्री हो गई, उसी तरह से हम राइट साइड के जो पार्ट है, तो COD एंगल राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड के सारे जो एंगल है इस डायमीटर के, उसकी एडिशन 180 डिग्री दिखाएंगे। पहला एंगल है MOD, तो हम लिखेंगे एंगल MOD प्लस, इस फिगर को चाहे तो मैं नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। MOD हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट COD प्लस एंगल, तीसरा है CON, एंगल CON, ठीक है। ये तीनों मिला के हाफ सर्कल हो रहा है और उसकी एडिशन रहेगी 180 डिग्री। तो MOD की वैल्यू हमें दी हुई है 100 डिग्री, प्लस COD की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस CON की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 100 और 135 हो जाएगा 135, प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी एंगल COD की वैल्यू निकालनी है, तो 135 को इस 180 के राइट में लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल COD इक्वल टू 180 में से अगर 35 गया तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो COD की वैल्यू है वो आ गई 45 डिग्री, ठीक है। तो AOB और COD की वैल्यू क्या हो गई, दोनों की सेम आ गई 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले आंसर आ गया। फिर दूसरा है आर्क AB और आर्क CD क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, आर्क AB और आर्क CD, मतलब यहाँ पर दिख रहा है आपको आर्क AB और आर्क CD कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये आर्क कॉन्ग्रुएंट कैसी रहेगी, अगर उनके सेंट्रल एंगल इक्वल है तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से मैं सेकंड में लिखूंगा यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल AOB की वैल्यू, यहाँ पर एंगल AOB की वैल्यू इक्वल है किसके, एंगल COD की वैल्यू के, जी ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसे 45 डिग्री। अगर एंगल AOBD और COD, तो देखिए AOB की वजह से कौन सी आर्क फॉर्म हो रही है, AB, तो हम लिखेंगे आर्क AB, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होता है उसकी जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स की वैल्यू, मतलब AOB की जितनी वैल्यू है उतनी ही AB की वैल्यू रहेगी, इसीलिए हमने AOB की जगह पर आर्क AB लिख दिया। उसी तरह से COD की जगह पर हम आर्क CD लिख सकते हैं, आर्क CD, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर ये हमारा ये हो गया प्रूफ कि आर्क AB और आर्क CD कैसी है, इक्वल है। इक्वल है मतलब हम इसको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। उसी तरह से देखिए थर्ड नंबर का क्या निकालना है, क्वाड AB और क्वाड CD। क्वाड AB कौन सी है, देखिए यहाँ पर क्वाड AB और क्वाड CD हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, ठीक है, क्वाड AB और क्वाड CD। तो अभी देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, क्वाड AB और क्वाड CD कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 3, क्वाड AB दिख रहा है यहाँ पर AB और क्वाड CD। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने शुरुआत में पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल की जितनी वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स की उतनी वैल्यू थी, मतलब एंगल AOB की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही एंगल AB की आर्क AB की होती है, और एंगल COD की जितनी वैल्यू थी उतनी आर्क CD की होती है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पढ़ा था कि जितनी क्वाड AB की वैल्यू होती है, मतलब अगर दो क्वाड की वजह से कॉन्ग्रुएंट एंगल फॉर्म हो रहे तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं वो क्वाड भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट क्वाड्स। तो देखिए यहाँ पर जो आर्क AB और आर्क CD क्या है, इक्वल है, यहाँ पर हमने दिखा दिया AB और CD इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वाड है, अगर वो आर्क की वजह से जो क्वाड फॉर्म हो रहे वो भी कैसी रहेगी, इक्वल रहेंगी। तो हम लिखेंगे क्वाड AB कॉन्ग्रुएंट क्वाड CD, और यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग क्वाड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर इक्वल, मतलब अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट रहेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वाड भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये आर्क AB और आर्क CD की कॉन्ग्रुएंट AB और CD क्वाड है, तो इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।